हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम once again on my YouTube channel English with Samsad, and today in this particular video we will understand the prescribed syllabus of CBSE English core, code number 301 301, right, code number, and class 12 session 2022 to 23, it means current session, यानी 2022-23 का current session we will discuss syllabus which is prescribed by the CBSE, right। तो क्लास 12 के हम लोग इंग्लिश का टोटल सिलेबस को आज समझने वाले हैं कि इस सेशन में 22-23 में क्या पढ़ना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। रीडिंग सेक्शन यानी सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन जो है वो 20 मार्क्स का है, राइट। और रीडिंग सेक्शन जो 20 मार्क्स का है उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो 20 मार्क्स में क्या रहेगा, तो दो चीज़ें आपको जानना है। 2 अनसीन पैसेज रहेगा, ठीक है, 2 अनसीन पैसेज रहेगा। फर्स्ट पैसेज जो है वो 10 मार्क्स का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये MCQ बेस्ड रहेगा, राइट। MCQ बेस्ड कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। दूसरा ये है, दूसरा जो पैसेज है वो केस बेस्ड स्टडी वाला रहेगा, वो भी जो है 10 मार्क्स का रहेगा और इसको भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पूछा जाएगा। देयर आर 2 पैसेज विच विल बी आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम। अब 2 पैसेज में एक दोनों अनसीन है, लेकिन एक जो है वो कॉम्प्रिहेंशन जो है वो फैक्चुअल बेस्ड है, डिस्क्रिप्टिव है, और एक जो है वो केस बेस्ड है, राइट, जिसको हम कह सकते हैं स्टैटिकल डेटा के बेसिस पे भी पूछा जा सकता है, चार्ट में पूछा जा सकता है। वो दोनों जो है 10-10 मार्क्स का है और दोनों में जो है MCQ या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन बी में यहाँ पे जो CBSE ने प्रिस्क्राइब किया है सिलेबस आपके लिए वो भी 20 मार्क्स का है। यानी आपका जो सेक्शन ए था रीडिंग सेक्शन वो 20 मार्क्स का था, 2 पैसेज का। अभी ये भी सेक्शन बी भी जो है 20 मार्क्स का है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे CBSE जो स्प्लिट किया है, इसको देखते हैं। नोटिस में पहला पॉइंट है जो जिसका वर्ड लिमिट 50 है और इस बार इसको 5 मार्क्स का कर दिया है स्टूडेंट्स। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कोविड-19 के पैंडेमिक के दौर में वो 3 मार्क्स का था नोटिस राइटिंग आपका, राइट, लेकिन इस सेशन में 5 मार्क्स का कर दिया गया है। 1 मार्क जो है वो फॉर्मेट के लिए और 1 मार्क जो है आइडिया के लिए, 2 मार्क्स जो है कंटेंट के लिए। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा आप, यानी फॉर्मेट आइडियाज़ ये 1 मार्क का और कंटेंट जो है 2 मार्क्स का हो गया 4 मार्क्स। उसके बाद से एक्यूरेसी देखा जाएगा स्पेलिंग का और ग्रामर का, ठीक है, वो 1 मार्क। तो टोटल मिला के 5 मार्क्स का नोटिस राइटिंग है। आगे देखते हैं हम लोग। सेकंड में कहता है कि इन्विटेशन राइटिंग, ये भी आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो इन्विटेशन राइटिंग 5 मार्क्स का है। उसमें फॉर्मल इन्विटेशन, इनफॉर्मल इन्विटेशन, साथ में उसका रिप्लाई है ना, हाउ टू राइट रिप्लाई टू द इन्विटेशन, ईच एंड एवरीथिंग यू विल हैव टू स्टडी, ठीक है, वो भी 5 मार्क्स का है। तो 5-5-10 हो गया। आगे है लेटर राइटिंग। थर्ड पॉइंट में लेटर राइटिंग है, बेस्ड है वर्बल एंड विजुअल इनपुट्स पे होगा, ठीक है। और लेटर राइटिंग में 2 तरीके के लेटर आपको पूछा जाएगा, एक लेटर टू एडिटर और एक जॉब लेटर विथ बैड डेटा, ठीक है। यानी जो जॉब एप्लीकेशन है वो विथ बैड डेटा आपको पूछा जाएगा और साथ ही साथ लेटर टू एडिटर पूछा जाएगा। ये 2 तरीके का लेटर को आपको स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये भी आपका 5 मार्क्स का है। और राइटिंग सेक्शन में और क्या दिया हुआ है, 4th पॉइंट में दिया हुआ है या तो आर्टिकल या तो रिपोर्ट राइटिंग। ये अल्टरनेटिव रहेगा, यानी या तो आप आर्टिकल का आंसर दे सकते हो या रिपोर्ट राइटिंग का आंसर दे सकते हो। ये अल्टरनेटिव रहेगा, ये भी 5 मार्क्स का है, राइट। और सभी में आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि ये जो 5 मार्क्स को स्प्लिट किया है सिलेबस में वो इस तरह किया है
कि फॉर्मेट का वही 1 मार्क देगा, है ना, आइडिया का 1 मार्क देगा और कंटेंट का 2 मार्क देगा और एक्यूरेसी का जो है वो 1 मार्क देगा, यानी टोटल मिला के आपका 5 मार्क्स का रहेगा। तो ये 4 और 5 कैटेगरी है यहाँ पे राइटिंग सेक्शन में, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। पहला कैटेगरी ये है नोटिस राइटिंग, दूसरा है इनविटेशन राइटिंग, तीसरा है लेटर राइटिंग, ठीक है, और फोर्थ में 2 चीज़ें हैं, एक आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। तो लेकिन ये अल्टरनेटिव रहेगा, इसमें से आपको 1 आंसर देना है, राइट। चलिए आगे देखते हैं सेक्शन सी में। ये 20 और 20 मार्क्स 40 हो गया। अब आगे सेक्शन सी में देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखता है CBSE। ये सेक्शन सी जो है लिटरेचर पार्ट है और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इसको आपको देखना है। ये 40 मार्क्स का है क्योंकि आपका रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स और राइटिंग सेक्शन 20 मार्क्स। तो अब बचा 40 मार्क्स, क्योंकि 80 मार्क्स का क्वेश्चन पैटर्न इस बार बनाया गया है, ठीक है। पिछले बार जो था वो MCQ बेस्ड था, इसलिए 40 मार्क्स का था। इस बार जो है 80 मार्क्स का है क्योंकि MCQ और सब्जेक्टिव दोनों कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ 40 मार्क्स में क्या कह रहा है वो, 40 मार्क्स में फर्स्ट पॉइंट में लिखता है कि एक पोइट्री से एक्सट्रैक्ट लिया जाएगा या कोई भी एक लाइन लिया जाएगा, शॉर्ट पैसेज या शॉर्ट स्टेंजा, और वो बुक फ्लैमिंगो से लिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको 6 मार्क्स का, यानी एक एक्सट्रैक्ट जो है वो 6 मार्क्स का रहेगा। दूसरा जो है एक प्रोज सेक्शन से लिया जाएगा, एक तो पोइट्री से लिया गया, दूसरा प्रोज सेक्शन से लिया जाएगा, किससे, विस्टेज से लिया जाएगा, और वो 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 1 मार्क का ये सब आ रहा है। इसका मतलब है या तो MCQ या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, एक और प्रोज लिया जाएगा एक्सट्रैक्ट, यानी एक छोटा पैसेज बुक से, बुक के जो स्टोरी है उससे, और वो 6 मार्क्स का रहेगा। यानी पोइट फ्लैमिंगो और फ्लैमिंगो 2 जगह देख रहे हैं आप, यानी दोनों जो एक्सट्रैक्ट है वो फ्लैमिंगो से लिया जाएगा, एक जो है प्रोज से यानी स्टोरी से लिया जाएगा, एक जो है वो पोइट्री से लिया जाएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लैमिंगो बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और विस्टेज से भी एक एक्सट्रैक्ट लिया जा रहा है, ठीक है। और ये एक्सट्रैक्ट जो लिया जाता है स्टूडेंट्स, आपको पता है, वो स्टोरी के मिडिल से कोई भी लाइन को 2-4 लाइन उठा करके या स्टेंजा उठा करके आपको दे देगा, और उसी से MCQ बेस्ड और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बना करके आपसे पूछेगा एग्ज़ाम में। तो उसके लिए आपको हार्ड प्रैक्टिस भी करना है। आगे यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं कि 5th नंबर जो है क्या कह रहा है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब ये MCQ हो गया, 6, 12 और 4, ठीक है, 16 हो गया, यानी 16 मार्क्स का MCQ हो गया आपका, जो छोटा छोटा एक्सट्रैक्ट रहेगा, जो स्टेंजा रहेगा। अब आगे यहाँ पे 5th नंबर से आपको समझना है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी सब्जेक्टिव। इसमें क्या करना है, ये कह रहा है कि प्रोज से भी लिया जाएगा, पोइट्री से भी लिया जाएगा, ठीक है। कहाँ से, फ्लैमिंगो बुक से लिया जाएगा, ठीक है। 40-50 वर्ड्स में आंसर देना है, और आपको पता है कि 40-50 वर्ड जहाँ लिखा रहेगा इसका मतलब उसका मार्क्स वैल्यू क्या रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है स्टूडेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, और वो 10 मार्क्स का रहेगा, यानी 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, फ्लैमिंगो से। तो फ्लैमिंगो बुक जो है थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद 6 पॉइंट में कह रहा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फिर से है, इस बार जो है विस्टेज से है, ठीक है। इससे कितना पूछा जा रहा है, इससे मात्र 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इससे मात्र 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है शॉर्ट आंसर में, यानी इससे 5 और इससे 2 हो गया 7 क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर टाइप पूछा जाएगा दोनों बुक मिला करके। तो ये 4 मार्क्स का हो जाएगा 2 क्वेश्चन। आगे हम लोग देखेंगे 7th पॉइंट में, तो वो कह रहा है कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछा जाना है, ठीक है, और प्रोज और पोइट्री दोनों से मिला करके फ्लैमिंगो बुक से पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे फ्लैमिंगो बुक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो प्रोज से भी यानी स्टोरी से भी और पोइट्री से भी पूछा जाएगा फ्लैमिंगो बुक से। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अल्टरनेटिव पूछा जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको एक आंसर देना है, राइट। अल्टरनेटिव है ये, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो अल्टरनेटिव है। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जैसे अगर 5 क्वेश्चन का आंसर देना है
तो आपको 6 क्वेश्चन दिया जाएगा, राइट। और अगर आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपको 3 क्वेश्चंस दिया जाएगा, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 1 क्वेश्चन के लिए आपको 2 क्वेश्चन अल्टरनेटिव दिया जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको 1 का आंसर देना है। और लास्ट में 8 पॉइंट में भी वही लिखा हुआ है, इस बार विस्टेज से पूछेगा, इसमें से भी वही कह रहा है कि दे विल गिव यू 2 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ 2 यू विल हैव टू आंसर एनी 1 क्वेश्चन, राइट, फॉर 5 मार्क्स। तो ये था आपका स्प्लिट न्यू सिलेबस फॉर सेशन 2022-23 इंग्लिश कोर क्लास 12। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे जो बुक्स है, यानी प्रिस्क्राइब जो बुक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या कोई चैप्टर इस बार रिड्यूस किया गया है, उसको रिमूव किया गया है, क्योंकि पिछले सेशन में हम लोग को पता है कि बहुत सारा चैप्टर जो है वो रिड्यूस कर दिया था ड्यू टू पैंडेमिक ऑफ कोविड-19, राइट। लेकिन इस सेशन में देखते हैं हम लोग कि कुछ किया है या नहीं किया है। तो प्रोज वाले में यानी फ्लैमिंगो बुक में हम लोग देखेंगे फर्स्ट चैप्टर लास्ट लेसन, सेकेंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, थर्ड है डीप वाटर, फोर्थ है रैट ट्रैप, फिफ्थ है इंडिगो, सिक्स्थ है पोइट्स एंड पैनकेक्स, और सेवेंथ है द इंटरव्यू, ठीक है, और 8 है गोइंग प्लेसेस। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है फ्लैमिंगो में। अब फ्लैमिंगो का पोइट्री देख लेते हैं। फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66 है, कीपिंग क्वाइट है सेकेंड, थिंग ऑफ ब्यूटी है थर्ड, अ रोड साइड स्टैंड 4 और एंड जेनिफर्स टाइगर 5th। यानी हमारे पास 6th पोएम है इसमें। तो एक जो पोएम है, ठीक है, सेकेंड वाला पोएम जिसको हम लोग कहते हैं एन एलिमेंट्री स्कूल ऑफ क्लासरूम, ठीक है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, ठीक है, इन अ सलम। ये वाला जो पोएम है स्टीफन स्पेंडर का, इसको इस बार आपको नहीं पढ़ना है, डिलीट कर दिया गया है। ये किसमें? फ्लैमिंगो बुक के पोएट्री सेक्शन में। तो पोएम नंबर 2 आपको याद रखना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं विस्टेस बुक में कि क्या कोई चैप्टर को डिलीट किया है या रिमूव किया है इस करेंट सेशन में। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल, ये दिया हुआ है। सेकंड है द टाइगर किंग, दिया हुआ है। थर्ड है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, दिया हुआ है। द एनिमी फोर्थ है, दिया हुआ है। उसके बाद फिफ्थ में यहाँ पे शुड विजार्ड हिट मम्मी था, तो फिफ्थ चैप्टर यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद से सिक्स्थ में ऑन द फेस ऑफ इट, दिया हुआ है। उसके बाद सेवेंथ में सेवेंथ चैप्टर भी यहाँ पे डिलीटेड है। सेवेंथ चैप्टर क्या था? इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, इवांस ट्राइज एन ओ लेवल जो है वो भी यहाँ पे डिलीटेड है। उसके बाद 8 चैप्टर जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये दिया हुआ है। इट मीन्स टू से कि विस्टेस से आपको 2 चैप्टर जो है रिड्यूस है, राइट। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7, ये दोनों जो है वो क्या है? डिलीटेड है। ये करंट सेशन के लिए, सेशन 22-23 के लिए ये नहीं पढ़ना आपको 2 चैप्टर। और फ्लैमिंगो बुक से एक पोएम, सेकेंड वाला जो पोएम है स्टीफन स्पेंडर का एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ सलम, वो डिलीटेड है, बाकी सारा दिया हुआ है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि पिछले सेशन में विस्टेस बुक में आपका ये जो द टाइगर किंग है ये भी डिलीटेड था, ठीक है। जर्नी वाला भी डिलीटेड था, यानी आपका 2 इधर डिलीटेड था, और एक लास्ट वाला जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है, ये 3 चैप्टर डिलीटेड था पिछले सेशन में, लेकिन इस सेशन में दिया हुआ है सारा, राइट। और अगर हम लोग फ्लैमिंगो की बात करें तो पिछले सेशन में ये इंडिगो तक ही था, उसके बाद ये 3 जो चैप्टर है ये डिलीटेड था। पोइट एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस, ये तीनों चैप्टर जो है वो डिलीटेड था, राइट। लेकिन इस सेशन में सारा दिया हुआ है। और पोइट्री में पिछले बार सिर्फ रोड साइड स्टैंड ये डिलीटेड था, बाकी सारा पोएम पढ़ना था। लेकिन इस बार जो है इसको दे दिया है, और इसके बदले में सेकंड वाला जो है पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, उसको डिलीट कर दिया। इस बार जो क्वेश्चन पैटर्न है वो MCQ प्लस सब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है।
यानी MCQ बेस्ड भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा, लॉन्ग शॉर्ट आंसर। दूसरी बात, पिछले बार 40 मार्क्स का था, इस बार आपको 80 मार्क्स का होने वाला है एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाइए प्रोजेक्ट वर्क में, यानी आपका जो इंटरनल मार्क्स मिलना है। ये असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स के लिए 5 मार्क्स है और स्पीकिंग स्किल्स के लिए 5 मार्क्स है और एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा उसके लिए 10 मार्क्स है, यानी टोटल 20 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का आपका बन जाएगा थ्योरी और 20 मार्क्स का बन जाएगा आपका प्रैक्टिकल। ये दोनों मिला करके आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हो जाएगा। I hope you have completely understood my explanation of prescribed syllabus of your class 12 English core session 2022-23, right? You should write this syllabus in your notebook for your kind information and time to time updation, right? And see you soon in the next video. Till then, subscribe, share and hit the bell icon, English with Samsad, so you will get the upcoming notification of videos. Have a good day.